धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मैं ते कछु न सहा। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, शुक्ल यजुर्वेद में एक मंत्र आया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृता कश्चित् धनम्। इस संसार में जितने स्थावर और जंगम है, सब में वह परमात्मा परिव्याप्त है। परिव्याप्त ही नहीं है, उससे बाहर भी वह कितना है कहा नहीं जा सकता है। उस परब्रह्म परमात्मा का जो कोई साक्षात्कार कर लेते हैं और फिर भी संसार में रहते हैं, किस तरह रहते हैं? तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, संसारासक्ति को छोड़ करके वे संसार में रहते हैं। धन किसका हुआ? किसी का नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, जैसे जलमहि कमल निरालम मुर्गाई नय साण सुरत शबद भाव सागर तरिय नानक नाम बखाने। रही एकांत एको मन बसिया आशा माह निराशो अगम अगोचर देख दिखाए नानकता का दासो। जल से कमल की उत्पत्ति होती है, उसी जल में वह कमल रहता है, लेकिन जल कितना भी बढ़ जाए वह कमल को डुबा नहीं सकता है। कमल जल से ऊपर ही रहता है। उसी तरह इस मायामय जगत में रहकर भी माया से जो ऊपर रहते हैं, सुरत शब्द योग का अभ्यास करते हैं, जो स्वयं उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए होते हैं और दूसरे को भी करवा सकते हैं, तो वे संत सद्गुरु होते हैं। संत सद्गुरु के अतिरिक्त और किसी में यह क्षमता नहीं होती जो ब्रह्म को देखे और दूसरे को भी दिखलावे। जैन धर्म में उन्हीं को तीर्थंकर कहा गया है। तीर्थं करोति इति तीर्थंकर,
जो तीर्थ करते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थ का अर्थ गया, बनारस, प्रयाग, हरिद्वार नहीं। तीर्ण शब्द है जो स्वयं अपने को संसार सागर से पार कर चुके हैं और अब वे दूसरे को भी पार करा रहे हैं, वे तीर्थंकर कहलाते हैं, वे ही गुरु होते हैं। श्रीमदादि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसारादपि राद्भव मुक्त सेन्द्रिय मानस नियमा देवम ग्रक्षस निजतम देवम। श्री गुरुदेव चरण पंकज का होकर अविचल भक्त, इस असार संस्कृति से हो जा तू अविलंब विरक्त। इंद्रिय युक्त मन का नियमन करने से इसी प्रकार देख सकेगा निज हृदय स्थित ईश्वर को अनिवार्य। जो गुरु चरणाश्रित होते हैं, गुरु शरणाश्रित होते हैं, वे ही देख पा सकते हैं। जिन्होंने अपने को गुरु पर न्योछावर कर दिया है। हम लोग पढ़ते हैं, प्रतिदिन पाठ करते हैं, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। जरा हम सोचे तो आज तक हमने गुरु को क्या क्या समर्पित किया है, और फिर भी हम ब्रह्म को देखने की लालसा रखते हैं। कोई चीज हम लेंगे जब तक दाम चुकाएंगे नहीं, हम चीज ले नहीं सकते। जो कुछ भी चीज है, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। संत कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया कि शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान, सस्ता सौदा ये होगा अगर सिर देने पर भी मिल जाए। कहेंगे कि गुरु तो हम लोगों को मिले हुए, इतने बड़े महान संत थे हमारे गुरु, मिले हुए तो हैं, और क्या हमको मिलेंगे? नहीं मिले। कहाँ मिले? क्या हमने पहचाना? वह आंख हम में आई कि ठीक ही ये संत हैं, सदगुरु हैं? पहचाना कहाँ हमने? अगर हम पहचाने होते तो गुरु के प्रति जो शिष्य का भाव होता है, जो भावना होती है, जो व्यवहार होता है, हम किए होते। आज हमारी पूजा होती है, हमारी प्रतिष्ठा होती है, हमें कुछ चढ़ावा भी मिलता है, तो इससे हम यह न समझ जाएं कि यह हमारी प्रतिष्ठा है और हमारी पूजा है और हमारे ये पैसे हैं। ये जो कुछ मिल रहा है समझो गुरु को मिल रहा है, हमको कहाँ मिल रहा है? जो मिल रहा है गुरु को मिल रहा है। जितने अंश में हम गुरु के शरणाश्रित चरणाश्रित हुए, उतने अंश में ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसको अगर हम समझ लें कि ये हमारा ही है, तो हम तो दंड के भागी होंगे। कहीं से किसी का मनी ऑर्डर आवे और पोस्टमैन उसको समझ ले कि हमारा ही रुपया है,
पोस्ट मास्टर समझ ले कि हमारा ही रुपया है, तो दंड का भागी होगा कि नहीं होगा? और तो जिसका है उसका है। उसी तरह जो कुछ है वो तो गुरु का है, तुम्हारा कहां जाया? तुमने किया क्या अब तक? अगर तुम किए होते तुम स्वयं गुरु बन गए होते। वो क्षमता कहां है? हम में तो इतनी भी क्षमता नहीं हो पाई कि हम गुरु के चरण का रज भी ले सकें। रज लेने के योग्य भी अपने को हम नहीं रख। कोई भी गंगा किनारे जाता है गंगा जल लाने के लिए तो बोतल को पहले साफ कर लेता है। जिस बाल्टी में लाएंगे या टीन में लाएंगे या जिस चीज में हम गंगा जल लाएंगे उसको पहले ही धो लेते हैं, तब गंगा जल उसमें लेते हैं। तो गुरु का ज्ञान जो हम में अटेगा, जो आएगा, हम में कितनी पवित्रता है, हमने अपने हृदय को कितना पवित्र बनाया है। अगर हमारा हृदय पवित्र है तो गुरु का ज्ञान समावेगा जरूर। हमारा हृदय पवित्र नहीं है तो गुरु का ज्ञान कहां समाया? गुरु के संबंध में हम कहने के लिए बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन करने के समय में कुछ भी नहीं कर पाते। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, ज्यों बिरंची शंकर सम होई। दूसरा संसार सागर से कौन पार कर सकता है? त्रितापों से कौन मुक्त कर सकता है? कोई नहीं। लेकिन उसी अंश में हम पवित्रता भी आनी चाहिए, शुद्धता भी आनी चाहिए, निष्कपटता आनी चाहिए, राग द्वेष से रहित हृदय होना चाहिए, काम क्रोध आदि विकार से जितने अंशों में हम दूर रहेंगे और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा हृदय पवित्र होता जाएगा। जिस दिन ये नहीं रहेंगे उस दिन परम पवित्र हो जाएगा। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, सूचे भांडे सांच समावे, बिरले सूचाचारी, तंते को परम तंत मिलाया, नानक शरण तुम्हारी। पवित्र बर्तन में सत्य अटता है और सत्य का आचार करने वाले बिरले होते हैं। और जो उस तरह के बिरले होते हैं तो तंतय को परम तंत मिलाया, आत्मा को परमात्मा से जाकर के मिला देता है। समुद्र की ऊपरी सतह पर असंख्य सीपियां तैरती रहती हैं, अनगिनत सीपियां तैरती रहती हैं, लेकिन जिस सीपी में स्वाति बूंद पड़ जाती है वह ऊपर में तैरती नहीं है, वह सीधे नीचे चली जाती है तल में, और वहां तल में जाकर वो बैठ जाती है और वह बूंद अपना काम करने लग जाती है। बनते 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 मोती बन जाता है। उसी तरह गुरु का ज्ञान तो हमको मिला, लेकिन क्या हम अंतस्थल में जाकर डूबे हैं? कभी डुबकी लगाए हैं? अगर डुबकी ही नहीं लगाई तो मोती कहां से बनेगा? ये तो समुद्र के ऊपर सतह पर की ऊपरी सतह पर हम तैर रहे हैं, थोड़ी सी प्रतिष्ठा में, थोड़े से पैसे में, थोड़े आदर में, थोड़े सत्कार में हम तो ही
ऊपरी सतह पर तैर रहे हैं। एक दो सज्जन गरीब थे, लकड़हारे थे। दोनों गए राजा के पास कि हम लोग गरीब हैं, आपके राज्य में रहते हैं, लकड़हारे हैं, कुछ व्यवस्था कर दीजिए। तो राजा ही ठहरे, उन्होंने अपना जंगल दिखा दिया, कहा जाओ काट काट करके बेचो। तो जंगल का किनारा जो था, उस किनारे में कुकाठ सब लगे हुए थे। भीतर में बहुत अच्छी अच्छी लकड़ियां थी, उसकी सुरक्षा के लिए कुकाठ लगाए गए थे। एक व्यक्ति ने उसी को काट काट करके बेचना शुरू किया। दूसरे ने सोचा कि जरा जंगल के भीतर जाकर के तो देखें। जब उस कुकाठ की सीमा को वह पार कर जाता है तो देखता है कि जो शीशम की लकड़ी है, और वह जाता है, आगे जाता है, देखता है कि जो शाल लकड़ी है। उससे और वह आगे बढ़ता है तो देखता है कि सागवान की लकड़ी है, और वह आगे बढ़ता है तो देखता है चंदन की लकड़ी है। जैसे जैसे बढ़ता गया अच्छी से अच्छी लकड़ी उसको मिलती गई। अब उसी चंदन की लकड़ी का व्यापार करके थोड़े दिन में वह माला माल हो गया, और बगल वाला वो जंगल काट काट करके बेचता रहे, वो कंगाल का कंगाल ही बना रहा। उसी तरह जब तक हम अंदर नहीं घुसेंगे, डुबकी नहीं लगाएंगे, चंदन कहां से मिलेगा? चंदन का वृक्ष तुरंत ही मिल जाएगा। और चंदन वृक्ष में यह क्षमता होती है कि वह दूसरे वृक्ष को भी चंदन बना देता है। लेकिन वह चंदन वृक्ष भी सब लकड़ियों को चंदन नहीं बना सकता है। कबीर साहब ने कहा, कबीर चंदन के डिगे नीम भी चंदन होय, अब बूढ़े बांस बढ़ाइया यो मत बूढ़ो कोई। चंदन के पास में नीम का गाछ रहता है, वह भी चंदन बन जाता है, लेकिन जो बांस रहता है वह चंदन नहीं बनता है। मतलब नीम ठोस होता है, नीम की लकड़ी ठोस होती है, और बांस ठोक होता है, कुछ नहीं। उसी तरह जिसके हृदय में ठोस श्रद्धा है, ठोस भक्ति है, वही नीम चंदन बनेगा। और जो बांस जैसे फोक है, कुछ नहीं, खाली ऊपर देखने के लिए है, वह नहीं बनेगा। भीतरी आंतरिक हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तभी हम भी चंदन बन सकते हैं। और ये चंदन बनेगा, वो दूसरे को भी चंदन बना सकता है। तो जो संत सदगुरु होते हैं, जो एक जड़ चंदन वृक्ष है, वह दूसरे को भी चंदन बना सकता है। तो जो चैतन्य से चैतन्य प्रभु को पाए हुए हैं, वे गुरु क्या नहीं कर सकते हैं?
हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनकी कृपा लेने के लिए हमारे पास स्थान चाहिए, पात्र चाहिए। वर्षा सर्वत्र हो जाती है, लेकिन जहां गड्ढा रहता है वहीं जाकर के पानी टिकता है। वर्षा होने के समय में वर्षा का जल यह नहीं कहता कि हम अमुक जगह बरसेंगे, अमुक जगह नहीं बरसेंगे। वो ऊंचे नीचे टीले गड्ढे सब में बरसता है, लेकिन टीले पर पानी टिकता नहीं। उसी तरह जो अपने को टीला बनाकर रखा है कि हम बहुत बड़े हैं, वहां गुरु कृपा कहां टिकेगी? और जहां गुरु कृपा ही नहीं है वहां होगा क्या? और जहां गुरु कृपा मिल गई तो सदगुरु कृपा ही प्राप्त हो, और प्राप्त क्या रहे? कुछ पाने के लिए बाकी नहीं रह जाएगा। इसलिए हम में पात्रता चाहिए, अडिग विश्वास चाहिए, निश्चयात्मिका बुद्धि चाहिए। डामाडोल बुद्धि वाला और अस्थिर बुद्धि वाला कभी भी दृढ़ भक्ति नहीं कर सकता है। जब तक दृढ़ भक्ति नहीं कर सकता है, दृढ़ शक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए आवश्यकता है गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान। अगर नहीं दिया तो बहुतक भोंदू बह गए, राखी जीव अभिमान। जिसके अंदर अभिमान भरा हुआ है, गुरु ज्ञान रखने का स्थान कहाँ है? उसको धो डालें, पवित्र कर डालें, शुद्ध हो जाए तभी। इसीलिए अभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि बिनु गुरु होई की ज्ञान, अज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भगत बिनु। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, लेकिन गुरु मिलने के बाद भी ज्ञान नहीं होता है। तब क्या होगा? गुरु मिला ही नहीं। कहते तो है मिला, लेकिन मिला ही नहीं। अगर मिला होता, अगर कोई कहे कि लोहा में पारस को सटा दिया लेकिन सोना हुआ नहीं, मानेगा कोई? चाहे तो वो लोहा ठीक नहीं था, चाहे वो पारस ही नहीं था, दो में एक की कमी है। अगर पारस सही है तो लोहा में जंग लगा हुआ है, सोना कैसे बनेगा? जंग को छुड़ाइए। जहां वाले में जोग तेग को मले बनाई, जोहर दे निकार सुरतकार अंध चलाई। धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत समानी, चल सदगुरु के घाट भरा जा निर्मल पानी। चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न कीजिए, सत्संगत में सौंद ज्ञान का साबुन दीजिए। तब क्या होगा? छूटे कलिमल दाग, तब नाम का कलप लगावे। फिर चलिए चादर ओढ़, बोहर नहीं भाव में आवे। पलटू ऐसा कीजिए, मन नहीं मैला होय, धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धो। आज रविवार है, गुरु कीर्तन कहिए, फिर आरती।